नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रहित में आपका स्वागत है। देश में दंगों की तस्वीर आपने भी देखी है और हमने भी देखी है। इन मामलों के तह तक जाकर जब कार्रवाई की जाती है तब पता चलता है कि मामूली सा विवाद था और इन विवादों का रूप अचानक से विकराल हो गया। कभी पता चलता है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहे थे, फिर वही प्रदर्शन अचानक उग्र हो जाता है। मतलब शांति रवैये को हमारे देश में उग्र होने में जरा सा भी समय नहीं लगता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि देश में प्रदर्शन करने के दायरे बने हैं। इन दायरों से बाहर कदम रखने वालों के लिए कानून भी बने हैं, लेकिन सख्त कानून नहीं बने हैं, जिससे कि दंगाइयों और अपराधियों का मनोबल 4 गुना बढ़ता है। उग्रवादियों पर शिकंजा कसने के लिए कई नियम कानून हमारे देश के कानूनी पन्नों पर लागू है, लेकिन वो राष्ट्र के जमीन पर लागू नहीं है। आज के खास कार्यक्रम में हम इसी गहन मुद्दे पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर देश के अनहितकारों के मनोबल में वृद्धि क्यों आ रही है। आखिर दिन पर दिन ये दंगाई संख्या में बढ़ते क्यों जा रही हैं। आखिर देश में कानून व्यवस्था बनने के बावजूद भी उसका पालन जमीनी स्तर पर क्यों नहीं हो रहा है, और साथ ही जानेंगे कि आखिर पत्थरबाजी के मूल कारणों का स्थायी समाधान क्या है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राष्ट्र के प्रभुता पर उग्रवादियों के जख्म। भारत के ऊपर मंडरा रहा उग्रवादियों का खतरा। आखिर क्यों आजाद भारत बनता जा रहा है उग्रवादियों का गुलाम। राष्ट्र के दुश्मनों पर रहमदिली क्यों। भारत में कब रुकेगा हिंसा का दौर। बदलते भारत की बदलती तस्वीर हमारे सामने है, लेकिन इन तस्वीरों को जलाने वाले हमारे देश में फैलते जा रहे हैं। अपने झांसे में आम नागरिकों को भी लेते जा रहे हैं। रोजाना खबर आती है कि इस राज्य में दंगा हुआ, तो कभी खबर आती है कि उस राज्य में दंगे हुए। इन दंगों की खबरें बिल्कुल आग की लपटों की तरह है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, ये लपटें और तेजी से बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही की बात करें तो केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लॉन्च हुए 5 दिन पूरे हो चुके हैं। 14 जून की शाम तीनों सेना के प्रमुखों ने इसका ऐलान किया था, जिसके बाद अगले दिन से ही बिहार में इस पर बवाल शुरू हो गया। विरोध की ये आग बिहार से उत्तर प्रदेश होते हुए देश के कई हिस्सों में फैली। अब भी हजारों युवा इसके विरोध में सड़कों पर हैं। आज भारत बंद का भी प्रदर्शनकारियों ने आह्वान किया था। आपको बता दें कि 16, 17 और 18 जून को इस योजना का इतना भयानक विरोध हुआ कि सरकार बैकफुट पर आ गई। इसके बाद सरकार ने इस योजना में एक के बाद एक कई बदलाव किए और प्रदर्शनकारी छात्रों का गुस्सा शांत करने की कोशिश की। लेकिन इस विरोध की ज्वाला इतनी उग्र कैसे हो गई? देश की सेवा के सपने संजोए ये छात्र आखिर देश में इतनी अशांति फैलाने को आतुर कैसे हो गए? इसी तरह के कई और सवाल सभी के जहन में है, जिस पर भारत माता की रक्षा करने के लिए ये युवा सेना में भर्ती होना चाहते थे। आखिर वो खुद से ही इस मातृभूमि को आग लगाने का काम कैसे कर रहे हैं, इसका जवाब तो नहीं मिल रहा। लेकिन ये स्पष्ट हो रहा है कि देश में ढीली कानून व्यवस्था ने इन्हें उग्र होने की पूरी छूट दे दी है, जिसका फायदा सब बखूबी उठा रहे हैं। हमारे देश में एक और चलन है, वो शुक्रवार का है। शुक्रवार के दिन विश्व के कई देशों में गुड फ्राइडे मनाया जाता है, लेकिन भारत में ये दिन गुड फ्राइडे की खुशी तो नहीं देता, बल्कि इसे उग्रवादी दिवस के रूप में हर हफ्ते पेश करता रहता है। इसी वाक्यांश पर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय का बयान सामने आया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कभी आपने सोचा कि ये पत्थरबाजी फ्राइडे को ही क्यों होती है? सैटरडे क्यों नहीं होती, संडे क्यों नहीं होती, मंडे क्यों नहीं होती, ट्यूसडे क्यों नहीं होती, वेडनेसडे क्यों नहीं होती, थर्सडे क्यों नहीं होती और फ्राइडे होती है? पहली बात तो ये कि इस देश में केवल फ्राइडे के दिन ही सजदा नहीं होता, केवल फ्राइडे के दिन ही प्रार्थना नहीं होती है, सातों दिन प्रार्थना होती है। और जितने लोग फ्राइडे के दिन नमाज पढ़ते हैं
जितने लोग फ्राइडे के दिन नमाज पढ़ते हैं उतने उससे ज़्यादा लोग फ्राइडे के दिन लक्ष्मी जी की, दुर्गा जी की, सरस्वती जी की पूजा करते हैं, क्योंकि शुक्रवार को देवी जी का दिन माना गया। तो ऐसा नहीं कि फ्राइडे के दिन केवल मस्जिद खुलता है और मंदिर बंद रहता है, नहीं, मंदिर भी खुला रहता है। जितने लोग नमाज पढ़ते हैं उससे ज़्यादा लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती जी की पूजा करते हैं। लेकिन पुलिस कहाँ लगाना पड़ता है? मस्जिद पे, मंदिर पे नहीं लगाना पड़ता। जितने लोग फ्राइडे को नमाज पढ़ते हैं उससे ज़्यादा लोग शनिवार को भगवान शनिदेव का और हनुमान जी की पूजा करते हैं। शनिवार को भी पुलिस नहीं लगाना पड़ता किसी मंदिर पे। जितने लोग फ्राइडे को नमाज पढ़ते हैं उससे ज़्यादा संडे के दिन मंदिर जाते हैं। संडे के दिन भी पुलिस नहीं लगाना पड़ता किसी मंदिर के पास। जितने लोग फ्राइडे को नमाज पढ़ते हैं उससे ज़्यादा सोमवार को मंदिर जाते हैं भगवान शंकर की पूजा करने, उनका जलाभिषेक करने। सोमवार को भी पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितने लोग फ्राइडे को नमाज पढ़ते हैं उससे कम से कम 2 गुना ज़्यादा लोग मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने जाते हैं। लद्दाख से लक्षद्वीप, कच्छ से कामरूप तक पूरे देश में पूजा होती है हनुमान जी की। और जितने लोग फ्राइडे को पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उससे डबल होते हैं मंगलवार के दिन। किसी मंदिर के आसपास पुलिस नहीं लगाना पड़ता। जितने लोग फ्राइडे को नमाज पढ़ते हैं उससे ज़्यादा बुधवार को जाते हैं गणेश जी की पूजा करने, मंदिर जाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं पुलिस की। उससे ज़्यादा गुरुवार को, थर्सडे के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर ये पूरी की पूरी पुलिस फ्राइडे को ही क्यों लगती है? कभी सोचा आपने? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ न कुछ डिज़ाइन में ही गड़बड़ है, कुछ न कुछ सिस्टम में ही गड़बड़ है। क्या कारण है कि कश्मीर में हजरत बल की दरगाह से एक बाल गायब हो गया? पता नहीं भगवान बाल गायब हुआ कि नहीं हुआ, जो भी है, अफवाह उड़ी कि हजरत बल की दरगाह से एक बाल गायब हो गया है। पूरे देश में हंगामा हो गया। और यहां तो हमारे मंदिरों से कितनी बार मूर्तियां गायब हो जाती हैं, मंदिरों में हड्डी मिल जाती है, मंदिर का जो इनका त्रिशूल गायब हो जाता है, तलवार गायब हो जाती है, गदा गायब हो जाता है। कभी सुना आपने सड़क पे पूरा नंगा नाच, सब पूरा हंगामा? नहीं होता। क्यों? क्योंकि कुछ डिजाइन में ही गड़बड़ है, कुछ न कुछ तो ड्राफ्टिंग डिजाइनिंग में गड़बड़ है। नहीं तो जितनी पुलिस फ्राइडे की जरूरत पड़ती है मस्जिद के पास, इससे कई गुना ज़्यादा पुलिस आपको डेली लगाना पड़ता। शनिवार को भी लगाना पड़ता, रविवार को भी लगाना पड़ता, सोमवार को भी लगाना पड़ता, मंगलवार को भी लगाना पड़ता, बुधवार को भी लगाना पड़ता, बृहस्पतिवार को भी लगाना पड़ता। देश में दंगे की तस्वीर चाहे शुक्रवार की जुमे की नमाज के बाद की हो, चाहे प्रदर्शन के दौरान उग्रवादियों की तरफ से हो, या फिर मामूली विवाद के विकराल रूप की वजह से हो, देश तभी इस मसले से बाहर निकल सकता है जब इस मसले की जड़ पर पूरे सख्ती के साथ निपटने की पहल शुरू होगी। आपको बता दें कि देश में दंगाइयों के खिलाफ अभी तक कोई ठोस कानूनी व्यवस्था नहीं है। बाहरी देशों में दंगाइयों से सख्ती से निपटा जाता है, जिसकी वजह से वहां पर इस तरह के कृत्य करने वाले 1000 बार सोचते हैं कि इस तरह के काम करें या नहीं। ये व्यवस्था हमारे भारत में भी हो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से दिन पर दिन राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाली तस्वीरें हमारे आंखों के सामने आ रही है, वो अब भारत और बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और इससे छुटकारा पाने के लिए एकमात्र रास्ता है कि संविधान और कानून में ऐसे नियम लागू किए जाए जो कि उग्रवादियों के अंदर थपथपी पैदा कर दे। दंगाइयों की भड़काई आग पर अगर काबू पाना है तो हमारे देश के कानून व्यवस्था को दुरुस्त होना पड़ेगा। और जो पहले से ही पता है कि इस मामले पर दंगे भड़क सकते हैं, उन मौकों के लिए अलग व्यवस्था तैयार रखनी होगी, तब जाकर कहीं भारत की शांति भारत में कायम हो सकेगी। फिलहाल हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। हम कल फिर लौटेंगे राष्ट्रहित के नए अध्याय के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए Next 9 न्यूज़ नेशन।